देखेंगे शैवाल जो है, उससे पहले अगर इंट्रो की अपन बात करें, परिचय की अपन बात करें, तो आपको सिंपल सा लास्ट सेशन में मैंने बताया था, प्लांट किंगडम की अपन बात करें, पादप जगत या वनस्पति जगत की अपन बात करें, तो अपने पास इसका जो क्लासिफिकेशन अपन ने किया था, शैवाल अपने पास था, ठीक है। देन उसके बाद में क्या था, ब्रायोफाइटा की अपन बात करें, टेरिडोफाइटा की अपन बात करें, टेरिडोफाइटा की अपन बात करें, जिम्नोस्पर्म की अपन बात करें, या एंजियोस्पर्म की अपन ने बात की थी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपन ने देखा था, ठीक है। ये अपन ने देख लिया था कि 5 क्लास में अपन इसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है अपना शैवाल का, एल्गी जिसे अपन बोलते हैं। अब ये तो अपने पता ही है कि प्लांट की क्लासिफिकेशन अपन कर रहे हैं, तो शैवाल में जो वर्णक है, या जिसे अपन क्या बोलते हैं, पिगमेंट्स जिसे अपन बोलते हैं, वो इसके अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और साथ साथ में इसकी जो कोशिका भित्ति की अपन बात करें, वो इसमें आपको देखने को मिलेगी, सेल्यूलोज वाली कोशिका भित्ति होगी, लेकिन कुछ में चेंजेस यहाँ हो सकते हैं, प्रोटीन वगैरह की अपन बात करेंगे इसमें। वर्णक इसमें मिलेगा, कोशिका भित्ति इसके अंदर प्लांट में, और वैक्यूल की अपन बात करें, जिसे अपन बोलते हैं रिक्तिका। कौन सा का, रिक्तिका, ठीक है। तो वो भी इसके अंदर देखने को यहाँ से मिलेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस तीन पादप और जो जंतु जगत है उसमें, तो ये तीनों चीजें। वर्णक की अपन बात करेंगे तो वर्णक को अपन डिटेल से पढ़ते हैं, कोशिका भित्ति या रिक्तिका, जो भी इसके अंदर बताया जा रहा है इसको अपन डिटेल से पढ़ते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो अपना इस एनसीईआरटी का 11th एनसीईआरटी का जो 8th चैप्टर है, कोशिका जीवन की इकाई नाम का एक चैप्टर, उसमें इन सब की स्ट्रक्चर्स अपन देखते हैं, इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं, कुछ साइंटिस्ट के बारे में डिस्कशन अपन करते हैं, कोशिका के जो भी पार्ट्स है उन सबको, क्लियर। अभी ज्यादा डिटेल्स अपन इसके अंदर नहीं देखेंगे, जो केवल चीजें बता रखी उसी को अपन यहाँ से देखेंगे, बाकी डिटेल्स अपन देखेंगे 8th चैप्टर में। स्टार्ट अपन करते हैं शैवाल को। शैवाल क्लोरोफिल युक्त, जैसे वर्णक की अपन ने बात की, तो क्लोरोफिल वो आपके पास वर्णक है जो प्रकाश संश्लेषण यहाँ से करेगा, इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, जो पादप होते हैं वो होते हैं मोस्टली स्वपोषी, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। सरल होता है थैलोइड, स्वपोषी, जैसा कि अपन ने बात की थी, जो पॉइंट से एक दूसरे से रिलेट करोगे बायो इजी होगी, तथा मुख्यतः जलीय, एक लवणीय जल तथा समुद्री दोनों का जीव है, ठीक है। इन सबको टर्म का मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। थैलोइड की अपन बात करें, इसका मीनिंग आप लोग समझ लीजिए, सिंपल स्ट्रक्चर, जैसा कि लिखा सरल यहाँ पर। जैसे अगर आप एल्गी की आप बात करो, ये शैवाल की जो अपन बात करते हैं, शैवाल से सबसे लास्ट अपने पास कौन सा है, एंजियोस्पर्म है, ठीक है, एंजियोस्पर्म सबसे लास्ट अपने पास है। जो एंजियोस्पर्म अपने को बताया जा रहा है, शैवाल जो है वो सबसे सरलतम प्लांट है, क्या है, सबसे सरलतम प्लांट है। लेकिन जैसे इस शैवाल से आप ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की ओर चलोगे, तो यहाँ से इसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ से बढ़ता है। मतलब जो एंजियोस्पर्म में सबसे ज्यादा क्या है, जटिल है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। चाहे इसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अपन बात करें, शरीर संरचना की अपन बात करें, जैसे शैवाल की अपन बात करें, तो इसमें जो इसका शरीर है एक कोशिकीय हो सकता है या बहुकोशिकीय हो सकता है, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकता है, या उत्तक हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर एंजियोस्पर्म की अपन बात करें तो इसमें होगा अंग या अंग तंत्र, क्या होगा, अंग या अंग तंत्र, ठीक है। तो अंग या अंग तंत्र की अपन बात करें तो अंग तंत्र तो क्या होता है, सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स है, जो जटिल जीव है उसी में देखने को मिलेगा। जो सबसे सरल है उसमें क्या मिलेगा, केवल कोशिकीय जो है, या तो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से अपने को देखने को मिलेगा। तो थैलोइड का मतलब वो ये सरल होगा बिल्कुल, कोशिकीय स्तर इसके अंदर है। जैसे पादप की अगर आप बात करो तो कोशिकीय स्तर इसके अंदर है। पादप में अपन बात करते हैं कि जड़ होता है, तना होता है, पत्तियां होती है, पर्ण जैसे अपन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो शैवाल है उसमें जड़, तना, पत्ती जैसी संरचना कोई भी अपने को देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके समान संरचना हो सकती है जो इसका फंक्शन करेगा। जैसे अपन बात करें कि जो मूल होती है, जो जड़ होती है, उसका फंक्शन क्या होती है, अवशोषण करना होता है। किसी भी मिनरल की अपन बात करें, लवण की अपन बात करें, या जल की अपन बात करें, अवशोषण करेगा। तो जो नॉर्मल पादप में रूट्स होगी, मूल होगी, लेकिन शैवाल में मूल नहीं होगी। मूल के जैसी कोई संरचना हो सकती है जो क्या करेगा, अवशोषण करेगा। उस टाइप से जो स्ट्रक्चर उसे अपन बोलते हैं थैलोइड। वे अन्य आवास जैसे नम युक्त पत्थरों, मिट्टी तथा लकड़ी में भी पाए जाते हैं। सरल है तो कहीं पर भी मिल सकते हैं। उनमें से कुछ कवक लाइकन में, जो अपन ने सेकंड चैप्टर के सबसे लास्ट में देखा था, लाइकन, तथा प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं, स्रोत रीच में, ठीक है। मिल सकता है, सिंपलेस्ट पादप है इसीलिए। शैवालों के माप तथा आकार में बहुत विभिन्नताएं होती है। माप का मतलब जो इसका साइज है, आकार का मतलब जो इसका शेप है, छोटा हो सकता है, छोटे से लेकर बड़ा बहुत सारा हो सकता है। तो बहुत सारी विभिन्नताएं होती है। ये कॉलोनियल, जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, सेकंड चैप्टर में, कॉलोनी में होता है। कॉलोनी में क्या होता है, जैसे अपनी बात करें ह्यूमन बीइंग में, तो बोले फला कॉलोनी में मैं रहता हूँ, तो कॉलोनी का मतलब क्या, आवास जो है उसका, वहाँ पर जो मेंबर्स है उसके बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस टाइप से कॉलोनी में देखने को मिलेंगे। जैसे वोल्वॉक्स, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वोल्वॉक्स। और तंतु में फिलामेंटस, ठीक है, फिलामेंटस फॉर्म में भी अपने को देखने को मिल सकता है, तंतु में, तंतु के जैसा, जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा हो सकता है। इनमें से कुछ शैवाल जैसे केल्प बहुत विशालकाय होते हैं। तो ये आकार की जो अपन ने बात की थी, आकार अगर बहुत बड़ा होगा इस टाइप से, यहाँ से मैंने बोल दिया कि ये 100 मीटर है, या अपन ने बात कर ली 10 मीटर की बात कर लिया, 1 मीटर की भी अपन ने बात कर ली। दूसरा मैंने बोल दिया कि दूसरा कुछ सेंटीमीटर का ही है, 10 सेंटीमीटर का ही, ठीक है। तो विशालकाय हो सकता है जैसे केल्प। नेक्स्ट लिखा शैवाल कायिक, अलैंगिक और लैंगिक जनन करते हैं। इसे भी अपन ने सेकंड चैप्टर में देखा था, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो प्रजनन के प्रकार है। कायिक की अपन बात करते हैं, कायिक अपन ने देख लिया था, अलैंगिक अपन ने देखा था थोड़ा सा, ठीक है। इनकी डेफिनेशन वगैरह मैंने आपको बताई थी। और सबसे लास्ट में थर्ड अपने पास होगा लैंगिक। फिर से बता देता हूँ, कायिक की अपन बात करें तो कायिक में क्या होता है, जो भी लैंगिक संरचना वगैरह नहीं होगा, अलैंगिक में भी लैंगिक संरचना वगैरह नहीं होगा, ठीक है।
ठीक है, लगभग लगभग सेम ही है। लैंगिक में अपने पास क्या होगा, जो लैंगिक संरचना है, लैंगिक अंग हो सकता है, युग्मक यहाँ पर बन सकते हैं। अलैंगिक में अगर युग्मक बनेंगे भी तो उनका फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जैसे एन और एन हुआ तो हो सकता है एन से ही नए जीव का निर्माण हो जाए, वो अलैंगिक हो गया। लेकिन लैंगिक में अगर आप बात करोगे तो एन और एन जो बने हैं, युग्मक जो बने, उनका फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है, वो 2n बनेगा ही बनेगा। वो क्या है, लैंगिक जनन है। सो यहाँ से कायिक अलैंगिक और लैंगिक यहाँ से हो सकता है। कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। विखंडन का मतलब क्या हुआ, जिससे इस टाइप से कोई भी एक एलगी की अपन ने बात की तो हो सकता है इतना सा जो पार्ट था विखंडित हो गया, वो टूट गया, तो ये आगे चलकर क्या करेगा, नए एलगी का, नए शैवाल का निर्माण कर देगा। इसके प्रत्येक खंड से थैलस बन जाता है। थैलस का मतलब जो सबसे सिंपल स्ट्रक्चर थी वो बन जाता है, प्रत्येक खंड से वापस से नया एलगी बन जाता है, वही कहना चाह रहा है। अलैंगिक जनन की आप बात करो तो अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। स्पोर्स जिसे अपन बोलते हैं, बताता है स्पोर्स लास्ट जो चैप्टर था उसमें, उस टाइप से स्पोर्स जो बनते हैं बाह्य उत्पन्न हो सकते हैं और अंदर भी हो सकते हैं। ठीक है, बाहर से भी बन सकते हैं और अंदर से भी बन सकता है। एक्सोजीनस और एंडोजीनस मैंने आपको बताया था। अंतर, अंत्य या अंतर जैसे अपन बोल सकते हैं, और बहिर का मतलब बाहर जो बनते हैं स्पोर। सामान्यतः ये बीजाणु जू स्पोर होता है। जू स्पोर का मतलब होता है, जू स्पोर इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में इन्होंने लिखा है। जू स्पोर का मतलब होता है मोटाइल स्पोर। मोटाइल का मतलब होता है गतिशील। ऐसे स्पोर जो क्या करते हैं, गति करते हैं, और जो गतिशील करेगा उसमें क्या होगा, सीलिया फ्लेजिला की अपन बात करें, कशाब या पक्षमाभ की अपन बात करें, कशाब और पक्षमाभ हो सकता है इसमें। ठीक है, सो जू स्पोर मतलब मोटाइल होगा, मूवमेंट करेगा, गतिशील होगा। इनमें कशाबिक फ्लेजिला होता है, ये चलायमान होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। कशाब की भी संरचना अपन देखेंगे सेल वाले चैप्टर में। अंकुरण के बाद इनमें से पौधे बन जाते हैं, तो जो जू स्पोर यहाँ से बनेगा उसमें जब अंकुरण होगा, जो एप्रोप्रिएट कंडीशन है, जो इसके अनुकूल कंडीशन, उसके बाद में क्या होगा, नया शैवाल यहाँ से बन जाएगा, पौधा बन जाएगा। लैंगिक जनन में दो युग्मक संलगित होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक युग्मक इस टाइप से, दूसरा इस टाइप में, तो ये फ्यूज होगा ही होगा और 2n संरचना यहाँ से बनेगी ही बनेगी। ये युग्मक कशाबिक युग्म फ्लेजिला, वापस से मतलब मोटाइल यहाँ पर हो सकते हैं, गतिशील हो सकते हैं तथा माप में समान हो सकता है। अच्छा, जो युग्मक के जो प्रकार है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ जो युग्मक है उसके प्रकार की अपन बात करें तो एक होता है समयुग्मकी। क्या होता है, समयुग्मकी। दूसरा होता है विषम युग्मकी, विषम युग्मकी हो सकता है। ठीक है, सो दूसरा विषम युग्मजी होगा, और तीसरा अपने पास यहाँ जो होगा ए युग्मजी की अपन बात करते हैं। वैसे विषम युग्मजी का ये टाइप है, देखेंगे समझेंगे इस सम का मीनिंग। सम युग्मजी, सम का मतलब होता है समान, मतलब जो नर और मादा युग्मक है उनका आकार, साइज, शेप की आप बात करो वो क्या होता है, समान होता है, वो होता है सम युग्मजी। विषम युग्मजी की अपन बात करें तो विषम में नर और मादा जो युग्मक है उसका आकार अलग अलग हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि ये नर हो या मादा हो सकता है, तो ये नर या मादा हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है, एक छोटा हो सकता है, या इनका जो आकार ओवरऑल है वो क्या होगा, यहाँ से अलग अलग होगा। ठीक है, तो वो अपने पास क्या है, विषम युग्मजी। देखते हैं यहाँ पर लिखा क्या है, फ्लेजिला विहीन हो सकता है लेकिन समान माप वाला। अगर समान माप वाला हो गए, जैसे स्पाइर वगैरह एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, इसे बोलते हैं समयुग्मजी। क्या बोलते हैं, समयुग्मजी। जब विभिन्न माप वाले दो युग्मक संलगित होता है तो उसे बोलते हैं असमयुग्मजी या विषम युग्मजी भी इसे अपन बोल सकते हैं। जैसे यूडोराइना। ठीक है, यूडोराइना की कुछ स्पीशीज विषम युग्मजी लैंगिक जनन में एक बड़े मादा से एक छोटा चलायमान ये युग्मज सम्मिलित होता है, जैसे वोल्वॉक्स। तो असमयुग्मजी और विषम युग्मजी जो दो टर्म अपन बोल रहे थे, इनको समझेंगे आप लोग। ए समयुग्मजी और विषम युग्मजी मिलती जुलती ही शब्द हैं, ए समयुग्मजी और विषम युग्मजी। ठीक है, विषम लिख देता हूँ। ए समयुग्मजी में जो आकार है वो फिक्स नहीं है। नर या मादा की अपन बात करें, नर मादा से बड़ा भी हो सकता है या नर मादा से छोटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब नर और मादा का जो आकार है वो क्या होगा, सेम नहीं होगा। लेकिन विषम की अगर आप बात करो तो इसमें जो मादा है वो क्या होगा, वो बड़ा होगा कंपैरेटिवली किससे, नर से। ठीक है, और जो मादा है वो क्या होगा, नॉन मोटाइल होगा, मतलब ए गतिशील होगा, जबकि जो नर है वो क्या होगा, चलायमान होगा, गतिशील होगा। नर ही मादा तक पहुंचेगा, मतलब नर पर क्या होगा, फ्लेजिला वगैरह अपने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल है वोल्वॉक्स और फ्यूकस। क्या है, वोल्वॉक्स और फ्यूकस। तो ये एक जो एग्जांपल, जिसमें 5-6 एग्जांपल दे रखे हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। आगे मैं इनकी ट्रिक बता दूंगा, लेकिन यहाँ आपको ध्यान में रखना है, इसकी कोई ट्रिक है नहीं, क्योंकि दो एग्जांपल इसमें ट्रिक बनाना पॉसिबल है नहीं। सो अगर आपसे पूछा जाए विषम युग्मजी, जिसमें मादा क्या होता है, एक बड़ा जो अचल बताया जा रहा है, अचल का मतलब स्थैनिक, जिसमें गतिशील नहीं होती, गति नहीं होती, वो है मादा युग्मक, और जो छोटा होता है वो होता है नर युग्मक। ठीक है, वोल्वॉक्स और फ्यूकस। नेक्स्ट लिखा शैवाल वर्ग तथा उसके महत्वपूर्ण गुणों का सारांश तालिका में दिया है, आगे टेबल दे रखे देखेंगे अभी। अब इनके उपयोग की बात करें, उपयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछने के चांसेस रहते हैं। स्टेट बीएमटी में काफी क्वेश्चन यहाँ से पूछते थे। ठीक है, मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी है। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवाल स्थिर करते हैं। तो मैंने आपको बताया था यहाँ से क्लोरोफिल है तो प्रकाश संश्लेषण करेगा, इसलिए स्वपोषी है। सो कार्बन डाइऑक्साइड का आधा भाग शैवाल स्थिर कर देंगे। स्थिरीकरण का मतलब क्या हुआ, जैसे CO2 यहाँ से रिलीज होगी, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण करेगा तो O2 के साथ मिलेगा और क्या करेगा, ग्लूकोज यहाँ से बना देगा, तो वो CO2 फिक्सेशन होगा, स्थिरीकरण होगा। मल्टीपल स्टेप है इसके अंदर, लेकिन यही अपन देख रहे हैं अभी प्लांट फिजियोलॉजी में अपन डिटेल से देखेंगे। प्रकाश संश्लेषी, अच्छा डायग्राम दे दी इसने। प्रकाश संश्लेषी जीव होने के कारण शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देता है। उसके बाद में फिक्स करेगा CO2 को, तो लेकिन साथ साथ में जो ऑक्सीजन है वो भी तो क्या करेगा, फ्री करेगा, बाई प्रोडक्ट जो है यहाँ से। ठीक है, ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण। प्राथमिक उत्पादक है ऊर्जा के, क्यों, क्योंकि चाहे आप जो सजीव है, वेजिटेरियन की अपन बात करें या नॉन वेजिटेरियन, शाकाहारी की आप बात करें या मांसाहारी की अपन बात करें। ठीक है, एक में मैंने बोल दिया ये मांसाहारी जीव है कोई भी,
और दूसरे में मैंने बोल दिया ये शाकाहारी जीव है कोई भी, ठीक है, शाकाहारी, शाकाल, शाकाल बाबा, ठीक है, तो शाकाहारी है। तो जो शाकाहारी जीव है वो क्या खाएगा, दाल खा सकता है या सब्जी ले सकता है, कोई भी प्लांट्स की अपन बात करें तो पालक खा लिया उसने, बैंगन खा लिया उसने, जो भी सब्जी है वो खा ली। लेकिन मांसाहारी जीव वो क्या करेगा, जो छोटे जीव है, जैसे कोई भी यहाँ से अपन ने बात कर ली ये घास थी, ठीक है, घास थी या कोई दाना वगैरह था यहाँ से जो भी था, तो घास को क्या हुआ, बकरी ने खा लिया साहब, ठीक है। अब बकरी जो थी या जो बकरा था उससे क्या हो गया, जो नॉन वेजिटेरियन है उसने यहाँ से खा लिया। तो हुआ क्या, जो प्राइमरी जो प्राथमिक जो लेवल है ऊर्जा का वो कौन सा हुआ, वो पादपित हुआ। चाहे इसमें पालक या बैंगन की बात करो जो शाकाहारी खा रहा है या जो इसमें नॉन वेजिटेरियन जो खा रहा है, मिल कहाँ से रहा, सबसे पहले ऊर्जा, तो जो पादप है उसी से क्या मिल रही है अपने को, ऊर्जा मिल रही है। उसके बाद में उच्च जो ट्रोपिक लेवल है उस पोषक स्तर तक जा रहा है। तो यही लिखा है, ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक है, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ये फिक्स करते हैं CO2 को। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का आधार है। जलीय जीवों की आप बात करें तो उसमें भी यही होता है। जैसे जलीय जीवों की अपन बात करें, कोई भी समुद्र, तालाब बताया, कुछ भी बताया जा रहा है, तो सबसे पहले होते हैं पादप प्लवक, ठीक है। दो टाइप से प्लवक होते हैं, प्लवक का मतलब होता है तैरने वाले, और एक होता है जंतु प्लवक। ऐसे सबसे छोटे प्राणी की अपन बात करें, पादप की अपन बात करें, जो क्या होता है, जो जल की सतह होती है उस पर तैरते रहते हैं, इस टाइप से जलता, तो यहाँ जो सतह होती है उस पर तैरते रहते हैं, वो होते हैं पादप प्लवक। तो वो भी फिक्स कर ही रहे हैं। अब इन पादप प्लवक हो सकता है कि जो जलीय जीव है, छोटी मछलियां हैं, मेंढक है, कुछ भी है, वो इसे खा रहा है, ठीक है। उन छोटी मछलियों को क्या कर रहा है, मनुष्य खा रहा है, तो मनुष्य हो गया जो नॉन वेजिटेरियन, जिसे मांसाहारी अपन बोले। लेकिन बेसिक जो है पादप प्लवक है वो क्या कर रहा है, वही तो ऊर्जा दे रहा है। तो प्राथमिक उत्पादक यही हुआ, चाहे आप किसी भी लेवल की बात करो, ठीक है। अब लिखा है पोरफायरा, लेमिनेरिया और सरगजम की बहुत सी स्पीशीज प्रजाति है जो समुद्र की 70 स्पीशीज में से एक है, भोजन के उपयोग में ली जाती है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, 5 स्टार इसे आप लोग कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी स्पीशीज है जो भोजन के रूप में उपयोग ली जाती है एल्गी की। तो पोरफायरा, लेमिनेरिया और सरगजम, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सरगजम, ठीक है। PLS इसे अपन बोलते हैं या PSL भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है, कुछ भी बोल लो, ट्रिक है छोटी सी, PSL। कुछ समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल बहुत ही अधिक कैरागिन लाल शैवाल से उत्पन्न करता है, ठीक है। एल्जिन और कैराजिन, वैसे एल्जिन के बारे में यहाँ पर नहीं लिखा, आगे थ्योरी में दे रखा है, इंग्लिश वाले एनसीईआरटी में यहाँ पर लिखा है। सो भूरे शैवाल तथा लाल शैवाल, शैवाल के 3 प्रकार होंगे, यहीं से आप लोग आइडिया ले लेंगे। सबसे पहला होता है हरा शैवाल, उसके बाद में आएगा भूरा शैवाल और उसके बाद में आएगा लाल शैवाल, ठीक है। 3 कैटेगरी है इसमें। जो वर्णक है, वर्णकों की उपस्थिति के आधार पर, ऐसा शैवाल जिसमें जो वर्णक होगा वो हरे के लिए होगा तो वो आपके पास होगा हरा शैवाल, फिर भूरे के लिए होगा, फिर लाल के लिए होगा। तो इसके हिसाब से नाम अपन ने किया, नामकरण। सो जो कैराजिन है लाल शैवाल से उत्पादन होता है, जिसका व्यावसायिक उपयोग होता है, व्यवसाय में से अपन यूज में लेते हैं। नेक्स्ट लिखा जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, जी, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया जो है इसका भी बायोटेक्नोलॉजी में अपन 12th क्लास में पढ़ेंगे। 12th क्लास के 2 चैप्टर आएंगे, एक तो आएगा 6ठा चैप्टर और एक आएगा 11वां चैप्टर, उसमें वापस से अपन डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से आगार प्राप्त होता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में करते हैं। सूक्ष्म जीवों का परिवर्धन का मतलब क्या है, जैसे जो बहुत छोटे बैक्टीरिया वगैरह की अपन ने बात की, जो अपने को दिखता ही नहीं है, लास्ट लेसन में अपन ने देखा था, लास्ट चैप्टर में बैक्टीरिया है उसको मैं पेट्री डिश, जो अपने पास जो डिश है उसके ऊपर मैं देखना चाह रहा हूँ उसको। तो एक बैक्टीरिया मैंने लिया पहले, ठीक है, और यहाँ जो मीडियम मैंने उसको दे दिया, वो उस मीडियम में एक एल्गी है जिससे अपने को क्या मिलता है, अगार मिलता है। तो इस मीडियम पर जब मैं ग्रोथ करवाऊंगा तो बैक्टीरिया के लिए अनुकूल जो कंडीशन में ग्रोथ होगी, उसके बाद में जो बैक्टीरिया की संख्या है वो यहाँ से क्या हो जाएगी, बैक्टीरिया की संख्या जो यहाँ से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस बैक्टीरिया को आराम से मैं देख सकता हूँ। तो ऐसे ही बहुत सारे यूज है, ये तो केवल एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने बताया है सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में और आइसक्रीम और जेली बनाने में। नेक्स्ट लिखा क्लोरेला और स्पिरुलिना एक कोशिकीय शैवाल है, मैंने अभी लास्ट पेज पे बताया था, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय शैवाल हो सकता है क्योंकि ये सरल है। तो एक कोशिकीय शैवाल जिसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलता है, यहाँ तक कि इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में करते हैं। जो जाते हैं अंतरिक्ष में वो ऐसा तो है नहीं कि चपाती बना के ले गए, मम्मी के हाथ के पराठे ले गए बना के, तो वहाँ खाएंगे आराम से बैठेंगे, तो वो तो खराब हो जाएगा कुछ टाइम में, ठीक है। सो भोजन को प्रिजर्व करने में या भोजन को खाने में जो प्रोटीन प्रचुर मात्रा में यहाँ पर मिल रही है, उसका जो उपयोग वो कर रहे हैं, वो कौन से एग्जाम्पल है एल्गी के, वो अपने पास है क्लोरेला और स्पिरुलिना। शैवाल 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया जाता है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। हिंदी में बोलते हैं हरा शैवाल, भूरा शैवाल और लाल शैवाल। तो यहाँ से अपन स्टार्ट कर देते हैं, क्लोरोफाइसी ऐसा लिखा है यहाँ से, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। सामान्य नाम क्या है, हरा शैवाल, भूरा शैवाल और लाल शैवाल। डिफरेंस यहीं से देख लेंगे, हो सकता है कभी भी टेबल में पूछ लिया जाए कि जैसे ये क्लोरोफिल ए बी यहाँ से लिखा था, इसको हटा दिया, ये ए कर दिया और इसको खाली जगह बोल दिया, इसको यहाँ से 2 को हटा दिया, खाली जगह कर दी, इसको बस हटा दिया, इसको सी कर दिया, ठीक है, बी कर दिया, सी कर दिया, बोले ABC क्या है। तो ध्यान में रखना, हरा शैवाल, भूरा शैवाल, लाल शैवाल, ठीक है। अब प्रमुख वर्णक जो है उसी के आधार पर अपन नाम देता है। क्लोरोफिल ए मिलेगा, बी मिलेगा किसमें, क्लोरोफाइसी में। फियोफाइसी जो भूरा शैवाल उसमें मिलेगा AC, और लाल शैवाल मिलेगा AD और फाइकोएरिथ्रिन। अगर इस टेबल को आप इस कॉलम को ध्यान से देखोगे तो क्लोरोफिल जो ए है वो क्या सब में कॉमन है, उसके आप आपको B, C, D क्या करना है, जोड़ना बस, और ये हो गए पिगमेंट। और सबसे लास्ट में फाइकोएरिथ्रिन जो एक्सा है, फ्यूकोजेंथिन जो इसमें एक्सा है, ठीक है, फ्यूकोजेंथिन और फाइकोएरिथ्रिन। आगे बात समझ में, फ्यूकोजेंथिन और फाइकोएरिथ्रिन। संचित भोजन की आप बात करो, इसमें स्टार्च होगा, और स्टार्च अपने पास क्या होता है, पॉलीमर होता है, बहुलक होता है ग्लूकोज का, ठीक है, पॉलीमर है, बहुलक है। इसमें मैनिटोल और लेमिनेरियन
संचित भोजन, ठीक है, मतलब फोटोसिंथेसिस हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण करेगा वो वर्णक है इसके अंदर, स्वकोशीय, तो प्रकाश संश्लेषण इसने कर लिया, उसका जो भी उत्पाद है या जो भी भोजन था उसको संचित जिस फॉर्म में करेगा उसका नाम है ये, ठीक है, उसका नाम है। जैसे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, स्टार्च बन जाएगा, उसे स्टोर अपन निकाल लिया। सेम वैसा ही जो भूरा शेवाल उसमें मैनिटोल उसे अपन बोलेंगे, लेमिनेरिन उसे बोलेंगे, बाकी है वही फॉर्म है। और सबसे लास्ट में लिखा है फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है, स्टार्च का ये फॉर्म है, केवल नाम ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर से अपने को कोई लेना देना है नहीं, कभी भी नहीं पूछता ऐसी सारी चीजें। कोशिका भित्ति मोस्टली सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज भी पॉलीमर है बहुला के, सेल्यूलोज और एल्जिन की बनी होती है, और सबसे लास्ट में सेल्यूलोज की बनी होती है। फ्लेजिला की संख्या, अब जैसे अपन ने बात की थी कि जो मोटाइल संरचना, जो गतिशील संरचना, तो कुछ में क्या होता है, फ्लेजिला होता है, पक्षमाप जिसे अपन बोलते हैं, तो फ्लेजिला की संख्या यहाँ पर बता रखी है और पोजीशन बता रखी है। जैसे सपोज कर लो इस टाइप से कोई अलगी अपने को बता रखा है, ठीक है, तो सबसे पहले 2 से 8 इसमें हो सकता है, घटता हुआ ऑर्डर में आपको ध्यान में रखना, फ्लेजिला की संख्या जो घट रही है यहाँ से 2 से 8 हो सकता है, ये 1 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 तक हो सकते हैं, मतलब 1 नहीं होगा और 9 10 11 नहीं होगा, 2 से 8 के बीच में जो भी नंबर आते हैं वो हो सकता है। शीर्ष जो इसका एपेक्स है उस पर होगा, जो शीर्ष बताया सबसे ऊपर वाला पार्ट है वहां पर हो सकता है इस टाइप से, ठीक है, वो अपने पास हो जाएगा। इसमें आप लोग देखोगे तो लेटरल साइड में होगा पार्श्वी जो लिखा इस टाइप से, ये कोई अलगी बताया जा रहा है, 2 होंगे, ए समान होंगे, एक बड़ा हो सकता है दूसरा छोटा होता है, यहाँ पर क्या लिखा समान होंगे, तो जो शीर्ष बताया जा रहा है यहाँ पर, तो इसका जो साइज है सब जो बताया जा रहा है फ्लेजिला का जो है सेम होगा इस टाइप से, ठीक है, और इसमें क्या होगा, ए समान होंगे और पार्श्वी होंगे, साइड में होंगे ले, और जो सबसे लास्ट बताया जा रहा है रोडोफाइसी उसमें तो होगा ही नहीं। आवास देखेंगे, लवणीय और अलवणीय जल दोनों में मिल सकता है, इंट्रो में अपन ने देखा था, लवणीय जल समुद्री जल में मिलेगा, लवणीय समुद्री में मिलेगा और खारा जल एक ही है। देन अलवणीय जल बहुत कम मिलेगा, खारा जल, लवणीय जल, और सबसे लास्ट में अलवणीय जल, कुछ खारा जल और लवण जल अधिकांश में मिलेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना, बहुत कम मिल रहा है, यहाँ पर अधिकांश मिल रहा है। क्लियर होगा यहाँ तक?